लेबर करवा दूंगा मैं, समझाना क्या है। आओ समझते हैं एमनोरिया। चालू है? ओके, क्या है एमनोरिया? ए फॉर क्या है? अब्सेंट। जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट हो, सीजेट हो, दैट्स कॉल्ड द एमनोरिया। क्या बोलते हैं? ये एमनोरिया दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। पहला कौन सा है? प्राइमरी क्या है कि महिला ने 16 साल कंप्लीट कर दिए। कितने साल कंप्लीट कर दिए? फिर भी मेंसेस नहीं आए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेनोरिया। व्हाट इज द सेकेंडरी मेनोरिया? कि भाई महिला के नॉर्मल मेंसेस आ गए हैं, नॉर्मल मेंसेस आ गए हैं, लेकिन 6 महीनों तक, कितने महीनों तक? 6 महीनों तक साइकिल नहीं आई है। कितने महीनों तक? 6 साइकिल नहीं आई है, या 3 साइकिल से ज्यादा अब्सेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमनोरिया। देखो समझना, व्हाट इज द प्राइमरी एमनोरिया? अभी महिला कितने साल, फीमेल कितने साल की हो गई है? 16। सॉरी, कितने साल की हो गई है? 16। फिर भी मेंसेस आए या नहीं आए? क्या बोलते हैं? प्राइमरी। अभी महिला 16 साल की हो गई है क्या? नॉर्मल मेंसेस आने लग गए हैं क्या? नॉर्मल मेंसेस आने के बाद कितने महीने? 6। या कितनी साइकिल? 3। अगर अब्सेंट हो तो क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमनोरिया। भक्तजनों, क्या है प्राइमरी एमनोरिया? क्लियर है क्या? क्या है प्राइमरी एमनोरिया? 16 साल के हो गई है, फिर भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आए हैं। कितने भारतीयों को बात समझ में आ गई? नाउ भक्तजनों, आओ कॉजेज में। मैं थोड़ा सा अंदर घुसना चाह रहा हूं। आओ कॉजेज में। भक्तजनों, पहला कॉज मुलेरियन अजेनेसिस। पहला कौन सा है? क्या है मुलेरियन अजेनेसिस? क्या मुलेरियन डक्ट बन रही है, नहीं बन रही है? जब मुलेरियन डक्ट ही नहीं है तो फैलोपियन ट्यूब भी, यूट्रस भी, मेंसेस भी, चाहे 16 साल की हो जाए, चाहे क्या मेंसेस आएंगे या नहीं आएंगे? क्या है? प्राइमरी एमनोरिया। क्या हो गया? इसका क्या करें आप? सुनो, प्राइमरी का मतलब क्या है? जब फीमेल कितने साल की हो गई है? 16। फिर भी मेंसेस क्या है? अब्सेंट। क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मुलेरियन अजेनेसिस। व्हाट इज द सेकेंडरी? जब मेंसेस क्या आ गए हैं? नॉर्मल, फिर भी कितने महीने? 6। कितनी साइकिल अब्सेंट है? 3। ये WHO कह रहा है। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है ना। भक्तजनों, प्राइमरी मेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मुलेरियन व्हाट इज द मुलेरियन अजेनेसिस? भाई जो मुलेरियन डक्ट है, जो क्या है? राइट एंड लेफ्ट, वो दोनों अब्सेंट है क्या? तो ना तो फैलोपियन ट्यूब, ना ही यूट्रस, ना ही सर्विक्स, क्या बनेंगे या नहीं बनेगा? जब बनेगा नहीं तो मेंस्ट्रुएशन आएंगे या नहीं आएंगे? भक्तजनों, प्लीज कुर्सी की पेटी बांधो। सेकंड, दैट इज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। सेकंड कौन सा है? और इसमें है टर्नर सिंड्रोम। क्या है? इसको समझने से पहले आओ क्रोमोसोम को समझते हैं। किसको समझते हैं? भाई रुक जाओ। नॉर्मल क्रोमोसोम कितने हैं? 46। कितने हैं? 46। इसमें 22 पेयर, मतलब 44 कैसे हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम्स का मतलब क्या है? महिला और पुरुष में कैसे हैं? सेम। एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में मे बी XX होगा, मे बी XY, मे बी XX, मे बी XY। XX है मतलब क्या है? फीमेल। और मैं XY है मतलब हमारे सामने कौन है? XX।
अरे हाँ या ना? मान लो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है मोनोसोमी, दूसरी होती है ट्राइसोमी, तीसरी होती है टेट्रासोमी। तुम तीन ही समझो। पहला कौन सी है? मोनो। मोनो का मतलब हर क्रोमोसोम के कितने पैर होते हैं? हर पैर में कितने होते हैं? 2। मतलब ये 22 पैर है तो इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 44। ये भी कितना है पैर में? आइदर XX है, आइदर XY है ना? हर क्रोमोसोम किस में होता है? पैर में। पैर का मतलब जोड़े में, है ना, युग्म में। नो, मान लो पहले मैं मोनो का मतलब 1 होने कितने चाहिए? 2। ट्राई का मतलब 3 होने कितने चाहिए? 2। ट्राइसोमी निम्न प्रकार की है। ट्राइसोमी या तो 13वें पे हो जाए या 18वें पे हो जाए, आइदर 21वें। सबसे पहले पटाउ, दैट इज द पटाउ एडवर्ड डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 इज द मतलब 2 की जगह कितने आ गए हैं? 3। अरे हाँ या ना? होने कितने चाहिए? 2। या तो कम हो जाए तो भी दिक्कत, या बढ़ जाए तो भी दिक्कत। नाउ भक्तजनों आओ, वन द पैर क्रोमोसोम में कौन है? XX। कौन है? आइदर XY। ट्राइसोमी में होने कितने चाहिए? 2। XX होना चाहिए, XY। क्या एक बढ़ गया क्या? तो बढ़ता है XXY। 46 की जगह 47 है क्या? नॉर्मली कितने हैं? 46। यहाँ पे कितने हैं? 44 तो ये, 44 तो ये, 45, 46 एंड 47। क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम क्या बोलते हैं? सत्य वचन। चलिए भक्तजनों, अगर तुम्हें यह कहानी समझ में आ गई हो तो आओ समझते हैं सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी। सेक्स क्रोमोसोम की क्या समझते हैं भक्तजनों? प्लीज गिव मी अटेंशन। मोनोसोमी में हमारी जो नॉर्मल फीमेल है उसमें कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? XX। नॉर्मल फीमेल में कितने होने चाहिए? अरे हाँ ना? 44 तो इधर और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे? 46। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम क्या रहता है? एब्सेंट। कितने रह गए? 44 और 1 45। कितने रह गए? 45। इट नोन एज द टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव मी अटेंशन। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ये जो महिला है उसके दोनों क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम कम है, कम। एक क्रोमोसोम क्या है? कम। जब क्रोमोसोम कम है तो महिला ऐसी ही बनेगी या छोटी बनेगी? फैलोपियन ट्यूब भी कैसी? छोटी। यूट्रस भी कैसा? छोटा। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उतनी आएगी या नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक एक्स है ही नहीं। अरे बोलो तो सही, चाहे 16 साल की हो जाए चाहे 17, क्या ब्लीडिंग आएगी या नहीं आएगी? दिस नोन एज द टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? नाउ और अंदर घुसता हूं, लुक, एक फीमेल को फीमेल होने के लिए इसकी जरूरत है। अब ये फीमेल में ये क्या है? एब्सेंट। तो जो ओवम या जो ओवेरी बननी थी, क्या वो बनेगी या नहीं बनेगी? ओवेरी अजेनेसिस। क्या बोलते हैं? क्या यूट्रस भी अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ओवुलेशन होगा या नहीं होगा? जब ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एमेनोरिया। क्या इनफर्टिलिटी होगी? क्या होगी? इनफर्टिलिटी। सिंड्रोम का नाम टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम है? टर्नर सिंड्रोम। क्या समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? चलिए भक्तजनों, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एमेनोरिया। क्या पढ़ा रहा हूं? कितने टाइप का होता है? 2। कितने टाइप का है? 2। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ प्राइमरी क्या है? 16 साल हो जाए। व्हाट इज द सेकेंडरी एमेनोरिया? 16 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के बाद 6 महीने और 3 साइकिल क्या है? एब्सेंट।
क्या बोलते हैं? ये आपके दो टाइप का होता है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल, पहला क्या है? दूसरा है पैथोलॉजिकल। प्लीज समझते रहना आप। फिजियोलॉजी का मतलब क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी है क्या? क्या एबनॉर्मलिटी है? नॉर्मल है, नॉर्मल। मान लो महिला प्रेग्नेंट होगी, महिला क्या हो गई? प्रेग्नेंट। क्या 9 महीने मेंस्ट्रुएशन आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्या 3 महीनों से ज्यादा अब्सेंट मिलेगी क्या? अरे हाँ है ना भक्तजनों, महिला लैक्टेटिंग मदर है, क्या है? क्या उसमें भी 3 महीनों से ज्यादा नहीं आती क्या? महिला का मेनोपॉज हो गया है, महिला का क्या हो गया है? तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी या नहीं आएगी? क्या नॉर्मल या एबनॉर्मल? फिजियोलॉजिकल या पैथो? फिजियोलॉजिकल। What is the physiological menorrhea? Absence of disease due to the physiology। अगर मेंसेस साइकिल नहीं आए, पहला क्या है? प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर एंड मेनोपॉज। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ओके। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है? कोई ना कोई पैथोलॉजी है, कोई ना कोई डिजीज प्रॉब्लम है। This is known as the pathological amenorrhea. This is known as the भक्तजनों कुर्सी की पेटी बांधो, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है PCOD। क्या नाम है? also known as Stern-Leventine syndrome, also known as Pearl necklace syndrome, also known as hyperandrogenic syndrome, also known as PCOS। आओ इसकी चर्चा करते हैं। तुम मुझे समय दो, मैं हर चीज को खरीदूंगा, है ना, बट यू गिव मी टाइम, है ना। भक्तजनों पहला ओवेरी क्या तुम पढ़ चुके हो क्या? वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा है? बंद कर दो, PCOD पढ़ाएंगे।